शांति। आज है 21 जुलाई 2021 और आज के साकार मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा आए हैं हम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। इतने अमूल्य ज्ञान रतन रोज हम बच्चों को बाबा देते हैं। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि और ना कोई खर्चा। इस लड़ाई में ना तो कोई बारूद का इस्तेमाल होता है, ना किसी प्रकार की स्थूल लड़ाई है और ना कोई खर्चे की बात है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। कितना सुंदर अर्थ बाबा ने समझाया। भक्ति में भी गुप्त दान के लिए बहुत भावना रहती है, महत्व रहता है। तो बाबा कहते जो सच्चे दानी आत्माएं हैं वो भक्ति में भी गुप्त दान करते हैं। और वो यादगार संगम से चला है कि बाबा ने हमें गुप्त में जो राजाई दी और हमारी भी माया से गुप्त में लड़ाई चल रही है। इसी कारण गुप्त दान का इतना महत्व है। डबल ओम शांति। आज बाबा डबल ओम शांति कर रहे हैं। किसकी? एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। तो हम भी बाबा को फिर से ओम शांति करते हैं, एक शिव बाबा का और एक ब्रह्मा बाबा का। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने कैसे पार्ट बजाया। बाबा कहते हैं आप बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह ये ज्ञान भरा हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ बच्चे हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हैं हम? बाबा ने कहा तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, खुदा की स्कूल में, भगवान की स्कूल में। भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं वो है क्या भगवान? है ना, वो तो कोई भगवान नहीं है ना। देव आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, सबका पिता। तो बाबा कहते 10-20 भगवान नहीं हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। जैसे जैसे जो संस्कार, उस अनुसार जो कर्म किया, उसी अनुसार फिर जन्म होता है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं।
ड्रामा में बाबा के आने का पार्ट सिर्फ एक ही बार संगम पर है और कब आते नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वो होता है छोटा हद का पार्ट, अर्थात हद का ड्रामा। उनका तो सबको पता पड़ जाता है, तुम भी देख कर आते हो। चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है ना। कोई मूवी होगी 3 घंटे की होगी, कोई सीरियल है कुछ महीनों चलेगा, पर बाबा कहते ये तो बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का नाटक है। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जब बेहद शब्द सुनते हैं बाबा के मुख से तो हमें भी ये स्मृति आनी चाहिए साथ साथ कि बेहद माना बाबा कितना हमको अथाह सुख शांति संपत्ति से भरपूर करते हैं। ऐसी नई दुनिया जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना तन की कोई तकलीफ़ होगी, कंचन काया मिल जाएगी, धन भी अकीचार होगा, मन भी सुमन हो जाएगा। हर प्रकार का सुख बाबा हमको बेहद में देते हैं। तो इसीलिए बाबा बेहद शब्द बार बार याद करते हैं। बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी बनेंगे। एक जन्म का फल मिला पर उस जन्म में भी अगर वो फिर दान पुण्य करे तो अगले जन्म में उसका फल मिले। पर बाबा कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जन्म उनको ऐसा राजाई पद मिले। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो भी राजाई में जाते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है। सतयुग के जो राजाएं महाराजाएं हैं वो जब द्वापर में आते हैं तो द्वापर में भक्ति मार्ग में भी वो बहुत दान पुण्य करते हैं और उस दान पुण्य के फलस्वरूप उनके अनेक जन्म राजाई कुल में होते हैं। तो बाबा कहते राजाई जल्दी गुम नहीं होती है, लेकिन वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं, है ना। उनको देवी देवताओं का टाइटल दे नहीं सकते। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वो होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। ये तो बाद में होता है जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत सुख है। सतयुग त्रेता में भी है तो द्वापर में भी सुख, और कलयुग अंत तक भी देखो। दुनिया के हिसाब से तो बाबा ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, और जब अंत घड़ी, अंत विनाश की घड़ियाँ समीप है तो भगवान हमको मिल जाता है तो सुख ही सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है, अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज़ हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। जिस समय जो सीन आनी है तभी देख सकते हैं,
पहले से तो नहीं देख सकते। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। ये तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है। हर प्रकार से विनाश की तैयारियां तो हो रही है। विनाश तो होगा ज़रूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश ज़रूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। सतयुग में जाने के पहले यहाँ ही सतो प्रधानता के संस्कार भरने हैं। ये तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो। कोई भी आवाज़ नहीं, किसी प्रकार की हलचल या आवाज़ की बात नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। योग बल में इतनी शक्ति है कि विश्व की राजाई हम प्राप्त कर लेते हैं शांति के बल से। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं ना। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि भगवान आकर स्वयं पढ़ा रहा है, भगवान खुद टीचर बना है। अगर ये बात पता चले और निश्चय हो जाए तो बाबा कहते कितने आएंगे। लेकिन ड्रामा अनुसार हर कार्य समय पर होता है। तो बाबा कहते तुम भी गुप्त में अपनी राजधानी स्थापन करते हो और बाबा भी गुप्त में आकर तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? सुबह सुबह इतना सवेरे सवेरे कहाँ जाते हैं? बाबा कहते कोई नहीं जानता। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं? कुछ समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। छोटा गांव क्या, एक छोटी ज़मीन का हिस्सा भी लेना है तो उसके लिए भी कितने झगड़े चलते हैं। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली, शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। ज्ञान रत्न लेते समय बुद्धि इतनी एकाग्र होकर इन रत्नों को धारण करनी चाहिए, क्योंकि एक एक रतन लाखों रुपए का है। स्वयं ज्ञान सागर के मुख से निकले हुए ज्ञान रतन है, इसीलिए बेशकीमती हैं। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं, है ना। सतयुग में तो हथियारों की बात नहीं, वहाँ तो लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई हिंसा की प्रवृत्ति होती है। ये यादगार संगम के हैं। माया से युद्ध करने के लिए ये सब हथियार है, ज्ञान के हथियार। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की, है ना, और किसी की श्रीमत नहीं गाई जाती, सिर्फ भगवान की ही श्रीमत मशहूर है। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने,
उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, एकदम पतली लकीर समान बच जाता है। सारा गुम नहीं होता, लकीर ज़रूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। ये है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। हमको संपूर्ण बनना है, लेकिन इस समय क्या है? माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए हैं। सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत पास नहीं होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाबा कहते कई लोग ऐसा समझते हैं ये संस्था कहाँ तक चलेगी, कितना समय टिक पाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं है कि इनका फाउंडेशन कौन है, इनको चलाने वाला कौन है, तो समझते हैं कहाँ तक चलेंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। ऐसा सोचकर संशय बुद्धि होकर बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, भाग गए। फिर उनमें से आते भी रहते हैं। बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है ना। कहते हैं बाबा हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा उनको? कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, नहीं तो जो पढ़ा है उसके कारण फिर उलझन में आते रहेंगे, यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। बाबा कहते नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। बाबा गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे, दलितों का भी उद्धार करना है। भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए। माना गरीबों का ही बाबा स्वीकार करते हैं, वो यादगार है। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, स्थूल में तो ब्रह्मा बाबा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि लेकर आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं, है ना। कितना प्यार से बाबा समझा रहे। कोई भीलनी भी बाबा के घर में आए और प्यार से टोली लेकर आए तो बाबा इनकार नहीं करेंगे। भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो भी तुम खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी,
गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा आएगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिल्लियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा जाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा। सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरे दूसरे धर्मों में चले गए। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। इतना कठोर तप करते हैं और जीव घात करके शिव पर बलि चढ़ते हैं, उसके लिए भी कितनी हिम्मत चाहिए, है ना। प्राणों की बलि देते हैं तो बाबा कहते हैं एवज़ा में कुछ तो मिलना चाहिए ना। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सज़ा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, फिर नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है ना। ये बाबा काशी कलवट की बात बता रहे। कोई ऐसे बलि चढ़ता भी है, उस जन्म के पाप तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगले जन्म में फिर पाप करना शुरू करते हैं। क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है, आत्मा के अंदर बल नहीं है, तो फिर से पाप कर्म शुरू कर देते हैं। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं हैं। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं। जो ऐसा पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं वही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है। जहाँ बच्चों को कुछ सिखाना पड़ता है तो कभी कभी माता पिता को कठोर होकर सिखाना पड़ता है। तो बाबा कहते इतनी बड़ी बात नहीं है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं, है ना। माँ डांटती भी है तो तुरंत फिर प्यार भी कर लेती है। अब बाप ने तो माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी ही मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, दोनों का गायन है। विपरीत बुद्धि विनशंति और प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। तन मन धन की बूंद बूंद से तालाब भरता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है।
इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी या 6-8 रुपया भेज देती है तो बाबा कितना खुश होते हैं। बाबा क्या कहते हैं, वाह बच्ची, बाबा तो गरीब निवाज है ना, ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। किनको कहते हैं, जो ऐसे अपना कणा दाना यज्ञ में सफल करते हैं। कुछ मुट्ठी चावल मुट्ठी कुछ बाबा के यज्ञ में भेज देते हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ, आना तो यहाँ ही पड़ेगा ना। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात, शिव साजन की ये बारात है। कैसे बारात जाएगी वो भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। ये सब ड्रामा में जो नूंद है, बाबा के बच्चों के सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने विशेष गुप्त दान का बहुत बहुत महत्व बताया। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि आप सभी यात्रा पर हो तो अच्छी तरह ये रूहानी यात्रा करनी है और विनाश के पहले अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, क्योंकि बाबा है गरीब निवास, गरीबों को साहूकार बनाने आया है। तो विनाश की तैयारियां तो अच्छी तरह चल रही है। तो आप सब भी समय के पहले सब सफल कर भविष्य में बेहद का वर्षा बाबा से ले लो। आज धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है ना। पंडा बनकर सबको रास्ता बताना है। वरदान है आज का, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। बाबा कहते हैं, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। हमारी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। कितनी ऊंची शक्ति है सत्यता में। क्या क्या कहा बाबा ने? सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को और आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। तो ऐसी सत्यता की शक्ति को धारण करके हम भी सब कुछ सतो प्रधान बना सकते हैं। स्लोगन है,
योगी आत्माएं वो है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वो है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। और आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे। कौन सी धुन? जो दीदी की धुन सदा लगी रही अपने अंतिम वर्षों में, अब वापस घर जाना है। तो ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो जाना है माना सबको अपने घर ले जाना है। इसी स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। जब ये धुन लगी रहेगी अब वापस जाना है, तो स्वतः ही उपराम और साक्षी बन जाएंगे। और साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी, बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।